साधना के द्वारा ये निवृत्त निकुंज का जो प्रेम लीला रस है ये प्राप्त करना संभव नहीं है। तो बोले साधना क्यों करेंगे ना? साधना, तीव्र साधना से अंतःकरण जब शुद्ध हो जाता है तो शुद्ध अंतःकरण में व्याकुलता जागृति होती है उनकी सेवा प्राप्ति के लिए। जब समस्त वासना मुक्त हो जाता है, अंतर्जगत कोई प्रकार वासना नहीं, कामना नहीं, जागतिक दृश्यमान जागतिक पदार्थ के प्रति कोई आसक्ति नहीं, देहदैहिक वस्तु पदार्थ के प्रति कोई आसक्ति नहीं, चाह नहीं, इच्छा नहीं, ऐसे चित्त वृत्ति जब हो जाती है तभी जा करके वो प्रार्थना, वो सेवा प्राप्ति की जो तीव्र उत्कंठा व्याकुलता ये जागृति होती है। ये बड़ी सौभाग्य से, बड़ी कृपा के द्वारा, भगवत कृपा से लब्ध कोई साधक के द्वारा कदापि संभव होता है। व्याकुलता ही ये प्राप्ति का एकमात्र उपाय है। व्याकुलता, उत्कंठा, साधना नहीं। साधना तो पहुंचा देते हैं कृपा के द्वारा तक, जा करके जाओ, हम तुमको पहुंचा दिया दरवाजा में। बोले तो आप क्या करेंगे? बोले आप रोते रहो, आप रोते रहो। जब तुम्हारा रोना देख करके उनका करुणा उद्रेक होगी उनके हृदय में, राधा रानी के हृदय में, तब कृपा करके तुमको ले जाएं तो ठीक है, नहीं तो आगे हमारे साधना जो है ये हमारा भीतर में प्रवेश नहीं है। अस्ति बमंग भगवान मुकुंद मुक्ति ददाती करिषित स्मान भक्ति जोगम। भगवान मुकुंद मुक्ति दे देते हैं, मतलब सरल ले लो, कोई बात नहीं है, लेकिन वो प्रेम मुश्किल से प्रदान करते हैं। क्यों? भगवान उसमें वशीभूत हो जाते हैं। उस भक्त के प्रति भगवान इतना मोहित हो जाते हैं कि भगवत्ता भूल करके उनके प्रेम में फंस जाते हैं। भगवान अपना भगवत्ता भूल करके उनके पीछे पीछे डोलते हैं। तो कौन वश्यता स्वीकार करना चाहते हैं? बोलते हैं बाबा ये बंधन दशा प्राप्त कौन होना चाहता है? हम ठीक है, मुक्त हैं, सभी मुक्ति चाहते हैं, लेकिन बंधन दशा कौन स्वीकार करना चाहते हैं? उनका अनुगत्य होकर वो जैसे कहेंगे ऐसे हम चलेंगे, वैसे हमको बुलाएंगे ऐसा हम बोलेंगे, जैसे खिलाएंगे वैसे खाएंगे। कौन ऐसे बंधन दशा स्वीकार करना चाहते हैं? तो भगवान कहते हैं मुक्ति ददाति परिचित स्मरण भक्ति जो देते नहीं, ऐसा नहीं देते हैं। जैसे भगवत प्राप्ति करना उतना कठिन नहीं है, लेकिन वो प्रेम सेवा जो प्राप्त करना ये बहुत ही कठिन है। ये कृपा साध्य है, ये कृपा साध्य है। जैसे छोटा बच्चा माँ के पास जाकर के रो सकते हैं, लेकिन माँ की गोदी में चढ़ करके स्तनपान करना कदापि संभव नहीं है। माँ को तो प्राप्ति की है? माँ के पास आ गए हैं, पहुंच गए हैं, माँ माँ करके पकड़ भी लिए हैं, छाती में भर भी लिए, लेकिन वो स्तनपान करना संभव नहीं है। वो माँ जब गोदी में उठा करके उनको स्तनदान करते हैं, अमृत पिलाते हैं, तभी जा करके अमृत पान करना संभव। ऐसे ही भगवत प्राप्ति करना तो संभव, वो तो साधना के द्वारा सहज लभ्य हो सकता है भगवत कृपा से। लेकिन वो जो अमृत प्रेम रस है, वो प्रेम रस प्राप्त होना ये तो कृपा साध्य है। जब जा करके गोदी में उठा लेते हैं, फिर उनको वो अमृत प्रेम रस पिलाते हैं। एक मंजरी के पीछे पीछे भगवान डोलते हैं। राधा रानी विराजमान है कुंज में, निकुंज में, भवन में, सखियां सब विचरण कर रही है। राधा स्नेहादिका, मंजरी राधा स्नेहादिका। राधा रानी छोड़ के कुछ जानते नहीं है, बस राधा रानी की खुशी ही उनकी खुशी, राधा रानी के आनंद ही उनके आनंद। राधा रानी जैसे चाहते हैं वैसे वो करते हैं। राधा रानी की खुशी देखने के लिए उनके समस्त साधन चेष्टा, कैसी भी हो राधा रानी को प्रसन्न करो। वहाँ राधा रानी भी अनुगत हो जाते हैं। जैसे हम भगवान की प्रसन्नता चाहते हैं,
लेकिन वहाँ राधा रानी भी अपने सखी मंजरी की प्रसन्नता चाहती है। कैसे खुशी करूं, जैसे हम खुशी करने के लिए हम चेष्टा करते हैं राधा रानी को कैसे प्रसन्न करे, कैसे प्रसन्न करे, कैसे प्रसन्न करे हैं। वहाँ भी राधा रानी चाहते हैं हम इसको कैसे खुशी करें, हमको कैसे खुशी करें, कैसे खुशी करें। ये अद्भुत एक स्थिति जो भगवान चाहते हैं, जो अपने अंतरंग जो सखी है उनको कैसे प्रसन्न करें। ये जो सेवा है, सेवा क्या है, उनके सेवा का क्या प्रयोजन है, जुगल किशोर का सेवा क्या प्रयोजन है। खाना पीना, स्नान ध्यान आदि जो नित्य क्रियाकर्म, जैसे नरलीलावत कोई बल्लम, मनुष्य जैसे साधारण क्रियाकर्म करते हैं, भगवान भी ऐसा क्रियाकर्म करते हैं। तो उनका क्या प्रयोजन है, वो तो आत्माराम आप तो काम पूर्ण काम, उनका तो आनंद में कोई कमी नहीं, अपने में ही तृप्त है, अपने में ही पूर्ण है, कोई कामना नहीं। तो उनको क्या जरूरत है सेवा ग्रहण करने का, क्या जरूरत है, एक जिज्ञासा चिन्ह है ना। बोलते हैं नहीं, ये परस्पर को आनंद वर्धन के लिए सेवा जो है, प्रकृति जो है, जोगमाया के द्वारा रची हुई जो प्रकृति है, नाम प्रकाश सर्वस्व जोगमाया समावृता मुरोहं न विजानाति लोकमाम अजम अव्ययम, गीता में सूत्र रूप में लिख के गए हैं। बोलते मेरी जो ये लीला है वह सर्वत्र प्रकट नहीं करते हैं, साधारण के लिए नहीं, ज्ञान मार्ग के साधक के लिए ये उपलब्ध होना संभव नहीं है। नाहं प्रकाश सर्वत्र जोगमाया समावृता, जोगमाया के द्वारा आवृत रह करके मैं लीला संपादन करता हूँ भक्त को आनंद वर्धन के लिए। मूढ़ों न विजानाति, मूढ़ लोग मेरे को जान नहीं पाते हैं। माम अजम अव्ययम, मेरा जन्म रहित, मैं अव्यय, मेरा घाटती बढ़ती है नहीं, मैं आत्मा नाम काम पूर्ण काम होती हुई भी मैं इस तरह से लीला जोगमाया का आश्रय करके लीला वर्धन करता हूँ। यहाँ वो जो सेवा है, वो सेवा है सुख देने के लिए, लेने के लिए नहीं। ये बड़ी आश्चर्य बात है। वहाँ जितना सेवा है, जैसे खिला रहे हैं, पिला रहे हैं, स्नान करा रहे हैं, राधा रानी का अंग सम्मार्जन करा रहे हैं, तैलमर्जन कर रहे हैं, फिर अपने श्रृंगार कर रहे हैं इत्यादि जो है, मंजूरी कर रहे हैं अपने हाथ से राधा रानी का श्रृंगार। ये क्या प्रयोजन है, परस्पर संबंधित है। ये सेवा देकर अपने सखी को आनंद वर्धन करने के लिए, आनंद देने के लिए। मान लीजिए जुगल किशोर आए हैं, निकुंज भवन में आए हैं, आने का साथ साथ आप सेवा देनी है। सेवा देने के लिए तो कुछ तो जरूरत होना चाहिए, प्रयोजन होना चाहिए। आप मान लीजिए मौसम ठंडा है, गर्म नहीं, ठंडा नहीं, तो पंखा करने से क्या मजा आता है। आपको ठंडा का है, शरीर ठंडा हो गया, शीतल है, पंखा का कोई आवश्यकता है नहीं। उस समय अगर कोई झपा हवा कर, अरे भाई रुक जा, हैं? तो सेवा का कोई आनंद, जो सेवा करते हैं उसको भी आनंद नहीं, जो सेवा लेते हैं उसको भी आनंद नहीं। हमारे भूख नहीं है, खाने की इच्छा नहीं है, उस समय बढ़िया बढ़िया पदार्थ ला करके हमको दे दिया गया, खाओ। जो खिला रहे हैं उनको भी आनंद नहीं, हम भी खा कर भी हमको डिकर आ रहा है, चलो ये देखो जोर करके हमको खिला रहे हैं, भाई ले जा तू, अभी नहीं खाने की इच्छा ही नहीं, तो क्या जरूरत है? लेकिन वहाँ ऐसा नहीं। जोगमाया समावृता, जोगमाया के द्वारा तुरंत निकुंज भवन में रत्न वेदी में जुगल किशोर बैठे हैं तो बस तुरंत ऋतु परिवर्तन हो गया, ग्रीष्म ऋतु आ गया, पसीना आ गई है, पसीना आ रही है एकदम। इतना समय गर्म नहीं था, इस समय तो शरद ऋतु वर्तमान, वहाँ तो शरद ऋतु वर्तमान। ऋतु अपने सेवा उपयोगी अवस्था अनुसार ऋतु अपने अपने क्रियाशील होती है। ऐसा नहीं कि हमारे जैसे शरद ऋतु है, गर्मी के समय गर्मी, ठंडी के समय ठंडी, वो मानी शरद ऋतु विद्यमान जुगपत सेवा अनुसार ऋतु परिवर्तित होती है, पलक पलक में ऋतु परिवर्तित हो रही है। अब गर्मी ऋतु ग्रीष्म काल आ गई है, एकदम बिल्कुल पसीना तुरंत, गर्मी लग रही है, गर्मी आ गई है। जुगल किशोर बैठे हैं, आप मंजरी दोनों सेवा कर रहे हैं।
और वो शीतलता राधा रानी जुगल किशोर प्राप्त हो रहे हैं और वो शीतलता सतगुण जाके सखी में संचारित तो हो करके उसको शीतलता प्रदान कर रही है परस्पर। जितने शीतलता जुगल किशोर प्राप्त कर रहे हैं उससे शतगुना शीतलता उनके शीतलता के कारण मंजरी उनको आनंद प्राप्त हो रहे हैं, शीतलता का आनंद प्राप्त हो रहे हैं, परस्पर संबंधित है, दोनों शीतल हो रहे हैं, है ना। अब एक मंजरी देख रही है, जिस जुगल किशोर बैठे हैं वहाँ तो सब चामन व्यजन कर रहे हैं, हमारे लिए कोई सेवा मन ही मन में सोच रही है जो हमको तो कुछ सेवा मिलनी चाहिए, जो हम भी आनंद वर्धन करें जुगल किशोर का सेवा करके, हम जुगल किशोर कुछ आनंद प्रदान करें, ऐसा कुछ मौका हमको भी मिल जाए। तुरंत प्यास लग गया, एकदम जुगल किशोर के इतना प्यास लग गया जो ठिकाना नहीं, एकदम गला सूख गया। शीतलता, थोड़ा सा शीतल पानी चाहिए, ऐसे करके देख रहे हैं मंजरी की तरफ। और वो तो बोलने का आवश्यकता है नहीं, वो एकदम राधा रानी के हृदय में जैसे तरंग खिलती है ना, ऐसा तरंग जाकर के तरंगायित करती है मंजरी को। समझ गए हैं पानी चाहिए, शीतल पानी, सुवर्ण ग्लास में बड़ी शीतल सुगंधित युक्त सुंदर ठंडाई ला करके ले आई है मंजरी, ला करके अपने हाथ से जुगल किशोर को पिला रही है। एकदम शीतलता, और वो शीतलता शतगुण जा करके मंजरी में संचारित हो रही है। मंजरी शतगुना शांति प्राप्त कर रही है, परस्पर परस्पर सेवा प्रदान करके परस्पर परस्पर आनंद वर्धन करते हैं। इसीलिए सेवा, वह सेवा का क्या जरूरत है, वो तो आत्मा नाम आप तो काम पूर्ण काम, क्या सेवा है, खिलाना। अब आप एक सखी सोच रही है भाई वो तो चामर व्यजन कर रही है, उनको तो सेवा मिल गई है, वो तो ठंडाई पिला दी है, अब शीतलता आ गई उनके भीतर में, अद्भुत शीतलता, अद्भुत आनंद, शांति। हमारे लिए कोई सेवा, भूख लग गया, तुरंत भूख लग गया। प्रकृति जोगमाया, जोगमाया के द्वारा ये रची हुई, जोगमाया ऐसे लीला करते हैं, वो समर्पित हो जाते हैं जोगमाया के ऊपर। जोगमाया माने लीला शक्ति, लीला शक्ति इस लीला को रचना करते हैं, और किस तरह से लीला को संपादन करेंगे ये जोगमाया ही जानती हैं, जुगल किशोर भी जानते नहीं, कोई जानते नहीं है जो किस तरह से लीला को वर्धन करेंगे, लीला को संकुचन करेंगे, लीला आनंद को किस तरह से संप्रसारण करेंगे, प्रदान करेंगे। तुरंत भूख लग गया, भूख लगने से एक जिस की मन में चिंता की है कि हमारे लिए कोई सेवा, उनकी तरफ देख लिया, भूख लग गया। तुरंत उपाध्याय सब पदार्थ, बड़ी सुंदर दिव्याति दिव्य पदार्थ लेकर के सुवर्णमय पात्र में ले आ करके, जो मन पसंद जो जो वस्तु है वो ला करके, वहाँ तो ऐसे बनाया नहीं जाता है, वहाँ तो कल्प वृक्ष है ना, कल्प वृक्ष से मांग लेते हैं, कल्प वृक्ष है वो नित्य गोलोकधाम में, जो भी वस्तु मांगो वही वस्तु देंगे, ऐसा मांग लेते हैं, ऐसे ऐसे वस्तु चाहिए, तुरंत वही वस्तु मिल जाती है, प्रदान करते हैं, ले करके अपने हाथ से जुगल किशोर को खिलाते हैं। ये सेवा, ये जो आनंद वर्धन, ये जो लीला वारिधि, ये और कोई साधन पद्धति में ये होना संभव नहीं। ये एकमात्र ब्रज उपासना जो है, ये एकमात्र ब्रज में ही इसकी समृद्धि, एकमात्र ब्रज में ही ये मिल सकता है, ब्रज उपासना के माध्यम से। आप दूसरा कोई उपासना पद्धति विश्व में और कहीं है नहीं। राधा कृष्ण जुगल उपासना, यहाँ राधा कृष्ण जुगल किशोर एक मंजरी के ऊपर समर्पित हो कुंज में आए हैं। अब मंजरी से पूछ रहे हैं राधा रानी कैसी है, सखी थोड़ा सा राधा रानी से मिला दो हमको। नहीं, अभी राधा रानी विश्राम कर रहे हैं, अभी अभी मत जाओ, अभी थोड़ा रुको, जैसे कहेंगे ऐसा करना पड़ेगा। हाथ जोड़ते हैं, जल्दी जल्दी कर। अनंत कोटि वैकुंठ नायक एक मंजरी के पास करबद्ध होकर के उनसे प्रार्थना कर रहे हैं। बोलिए, अनंत कोटि वैकुंठ नायक जिनके एक छटा
कटाक्ष प्राप्त के लिए अनंत काल तपस्या कर रहे हैं, वो करबद्ध होकर के मंदिर से कह रहे हैं सखी कृपा करके हमको मिला। राधा रानी मानिनी होती है तो इनका भूमिका और बढ़ जाती है। उस समय खातिर देखो कृष्ण कितना खातिर करेंगे उनको, गजमती हार कोई दे दी, सखी कैसे भी हो राधा रानी तू कर सकती है, तू मिला सकती है, तो शायद सब कुछ कर सकती है, कैसे भी हो राधा रानी को मान को भंजन करती। अच्छा ठीक है तुम बैठो यहाँ, चुपचाप बैठो, देखो मैं क्या कर सकती हूँ, तुम ये झाड़ी के नीचे बैठे रहो। अनंत कोटि वैकुंठ नायक है, उनकी कृपा प्राप्त के लिए वहाँ बैठी है चुपचाप। कब राधा रानी की जो सहचरी है वो आके हमको कृपा करेंगे, हमारे कर पकड़ करके हमको कर कमल पकड़ करके ले जाएंगे राधा रानी को। तो ये इंतजार में बैठे, ये उपासना पद्धति और कहीं नहीं है ब्रज में संभव। और ये समस्त उपासना का मूल प्राप्ति के एकमात्र उपाय हरिनाम संकीर्तन, कलौ तद हरि संकीर्तनात् कृतजाध्यायति विष्णु त्यजत मुखै दापरे परिचर्या कलौ तद हरि संकीर्तनात्। कलियुग में केवल हरिनाम, क्यों अल्पबुद्धि मंदभाग्य जुपद्रुता नाना प्रकार उपाधिग्रस्त दुर्दशाग्रस्त आदि व्याधि उपाधि से ग्रस्त ये क्या तपस्या साधन करेंगे, इसीलिए केवल हरिनाम निरपराध होकर के हरिनाम करने से ये सहज लब्ध हो जाता है। रूप प्राप्ति करने में तो सफल कम हो सकता है, एकमात्र हरिनाम के द्वारा, हरिनाम संकीर्तन।